आज का योगाभ्यास हम पवन मुक्तासन भाग तृतीय को, जो कि शक्तिबंध समूह का आसन माना जाता है, इसमें सर्वप्रथम हम रज्जु कर्षणासन करेंगे। रज्जु कर्षणासन के लिए दोनों पैर को सामने की तरफ फैला लेंगे इस प्रकार, और मुष्टिका को बांध लेंगे इस प्रकार से बांध लेंगे और ठेवना के पास रखेंगे अपने, और रीढ़ की हड्डी टनी हुई रहना चाहिए। और सांसों के जब हम दाहिने हाथ को उठाएंगे तो हमारे सांस भी अंदर खींचेंगे, फिर जब हाथ को नीचे लाएंगे तो फिर सांस को पुनः छोड़ देंगे। इस प्रकार से करेंगे रज्जु कर्षणासन। हाथ को खड़ा रखेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए पूरा हाथ को उठाएंगे ऊपर इस प्रकार से, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को फिर वापस अपने जगह पे। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से भी दोहराएंगे। धीरे धीरे हाथ को एकदम ऊपर सीधा ले जाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आएंगे। इसे हम जिस प्रकार से रस्सी को खींचते हैं उसी प्रकार से इसे खींचेंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम दोनों हाथ से दोहरा सकते हैं। ऊपर ले गए, ये दाहिना हाथ नीचे रहेगा, फिर इसी प्रक्रिया को दायां हाथ ऊपर ले गए, बायां हाथ नीचे गए। धीरे धीरे इस प्रकार से हम इसे हम दोहरा सकते हैं। ये जिस प्रकार से एक रस्सी को खींचा जाता है इसी प्रकार से हम इसे खींचेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे मेरुदंड वक्रासन आसन। मेरुदंड वक्रासन आसन में दोनों पैर को फैला लेंगे इस प्रकार से, दोनों पैर को आपस में फैला लिए। अब बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठा को पकड़ना है और दायां हाथ बिल्कुल पीछे चला जाएगा और सिर भी पीछे चला जाएगा। अब इसी प्रक्रिया को फिर हम वापस दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठा को पकड़ेंगे और दाहिना हाथ बिल्कुल पीछे चला जाएगा, सिर भी पीछे चला जाएगा। मेरुदंड वक्रासन गत्यात्मक। आराम से सांस की गति बिल्कुल समान रहेगी। जब हम वापस आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे और फिर सांस को धीरे धीरे लेंगे और फिर सांस को पुनः धीरे धीरे छोड़ के फिर वापस चलेंगे। इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा तेज भी दोहरा सकते हैं इस प्रकार से। दाएं बाएं दाएं बाएं। हाथ जिस प्रकार से जाएगा पीछे उसी प्रकार से सिर भी जाएगा पीछे। आराम से इस प्रक्रिया को हम 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। गत्यात्मक मेरु वक्रासन। अब हम करेंगे चक्की चलानासन का अभ्यास। चक्की चलानासन के अभ्यास में दोनों पैर को फैला लेंगे और हाथ को ग्रिप बना के जिस प्रकार से हम लोग चक्की चलाने, जैसे हमारे माताएं बहनें पहले घर में चक्की चलाती थी, इसी प्रकार से बना लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे इस प्रकार से घुमाते हुए हाथ को, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से हम 8 से 10 बार इसको दोहरा सकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर भी मुड़ेगा नहीं बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया को हम सीधा और उल्टा दोहरा सकते हैं इस प्रकार से।
आराम से धीरे 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 शरीर में अगर खिंचाव उत्पन्न हो रहा हो, दर्द उत्पन्न हो रहा हो, तो आप इसे आराम दे सकते हैं। आराम से इस प्रक्रिया को हम उल्टा सीधा, आप जितना पीछे जाना चाहते हैं इस प्रकार से आप पीछे भी जा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। वापस फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से आप इसे थोड़ा रफ्तार में भी दोहरा सकते हैं। जैसा कि ये शक्ति बंध समूह का आसन, पवन मुक्तासन भाग 3। आराम से शरीर को आराम देंगे। इसे अब हम अभ्यास करेंगे नौका संचालन। नौका संचालन के अभ्यास के लिए दोनों पैर को सामने की तरफ फैला लेंगे और हाथ में जिस प्रकार से नौका का पतवार होता है, पतवारों को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और सांस को लेते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर पुनः सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस प्रकार से, जिस प्रकार इसका नाम नौका संचालन है, ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर को बिल्कुल एक नौके के संचालन की तरह इसका अभ्यास दोहराना है। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार दोहराया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने हाथों को एक पतवार की भांति पकड़े हैं, पकड़ के सांस लेते हुए, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को हम उल्टा सीधा इसको हम दोहरा सकते हैं। जैसा कि ये भी पवन मुक्तासन भाग 3 का शक्ति बंध समूह का आसन है। इससे शरीर में ऊर्जाएं उत्पन्न होती है और जितने भी पीठ में, कमर के पास जितने भी स्नायु तंत्र है, सभी को ये आराम पहुंचाती है। ये हो गया आपका नौका संचालन। आराम से इसी प्रक्रिया को 8 से 10 बार उल्टा सीधा दोहरा सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे काष्ठ तक्षणासन, यानी कि लकड़ी काटने की स्थिति। लकड़ी काटने की स्थिति में हम पहले अकड़ू बैठ जाएंगे। इस प्रकार से अकड़ू बैठ गए। अब हाथ में एक कुल्हाड़ी लेना है। जिस प्रकार से लकड़ी काटते हैं उसी प्रकार से इसको आसन समझना है और इसका अभ्यास करना है। ये कुल्हाड़ी पकड़ लिए हैं और धीरे धीरे इसको सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे और जब वापस आएंगे तो आवाज के साथ हट की आवाज आएगा। इससे पूरा मेरुदंड सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए आवाज के साथ, जैसे लकड़ी काटते हैं ना, लकड़ी कटेगी। इस आसन का भी अभ्यास हम 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आए, एक कुल्हाड़ी हाथ में हो और लकड़ी काटने का अभ्यास कर रहे हैं आवाज के साथ। इसे हमारी संपूर्ण जो फेफड़ाएं हैं, संपूर्ण सांस अंदर जाती है और फिर वापस आते। इससे हमारे पाचन यानी शक्ति पुनः हमारे शरीर में वापस आती है। इस प्रकार से हम इसे 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। तो अब हम करेंगे नमस्कार आसन का अभ्यास। जैसा कि हम लोग पवन मुक्तासन भाग 3 का शक्तिबंध आसन समूह का अभ्यास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे और दोनों हाथ को दोनों जगह के थोड़ा सा नीचे और प्रणाम मुद्रा में आना है। इसे हम लोग कहते हैं नमस्कार आसन। सांस की गति बिल्कुल समान रहेगी। इस प्रकार से नमस्कार आसन का अभ्यास करेंगे और इसी में हम इसका स्टेप भी बदल के इस प्रकार से भी हम इसको दोहरा सकते हैं।
जैसे सामने की ओर हाथ ले आए, बाएं कान में सटी रहेगी और इसे इस प्रकार से हम इसको दोहरा सकते हैं। इसे भी 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं आराम से। हम अभ्यास करेंगे वायु निष्कासन। जैसा कि पवन मुक्तासन भाग 3 का हम लोग शक्तिबल सम्मुखासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो वायु निष्कासन के लिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे और दोनों हाथ की उंगलियों को अपने पैर के नीचे इस प्रकार से दबा लेंगे और दोनों की उंगलियों को अपने जंघा के बस वक्ष को सीधा करते हुए सांस को अंदर लेंगे। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में फिर धीरे 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 इस प्रकार से उठेंगे और सिर को अंदर ले जाके सांस को कुछ देर के लिए रोक के रखेंगे। फिर इसी प्रक्रिया को धीरे से जब आपको थकान महसूस होने लगेगी तो फिर वापस सांस छोड़ते हुए फिर पुनः बैठ गए। फिर इसी प्रक्रिया को आप 8 से 10 बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। वायु निष्कासन आसन। आराम से इसको हम इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रक्रिया को हम अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे उद्राकर्षणासन का, जो कि संघ प्रक्षालन समूह का भी आसन माना जाता है। उद्राकर्षणासन के लिए अकड़ू बैठ जाएंगे। अकड़ू बैठने के लिए फिर दोनों हाथ को घुटने पे रखेंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर के पास लाएंगे। इस प्रकार से सांस को समान गति रखते हुए फिर सांस को लेते हुए सिर को इस प्रकार से मोड़ेंगे। सांस को कुछ समय के लिए रोक कर रखेंगे, फिर वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से दोहराएंगे। उद्राकर्षणासन, जो कि संघ प्रक्षालन समूह के भी एक आसन में माना जाता है। इससे आपके पेट की कब्ज की समस्याएं समाप्त होती है। इसे भी हम 8 से 10 बार इस प्रकार से दोहरा सकते हैं। सांस को रोक कर रखेंगे, फिर सांस को छोड़ दिए, फिर सांस को पुनः वापस लिए, फिर सांस को कुछ देर अंदर रोक के रखे, फिर वापस सांस को इस प्रकार से फिर समान स्थिति में वापस आ उद्राकर्षणासन आसन का